हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के प्रकार कितने हैं और त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का जो त्रिभुज चैप्टर है उसका एक्सरसाइज नंबर 7.1 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको पढ़ेंगे। और भी सवाल जितने भी हैं एक्सरसाइज 7.1 के इस वीडियो में उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए, एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD। क्या दिया गया है? चित्र बनाया गया है किताब में। इसमें देखिए क्या है, चतुर्भुज ABCD एक दिया गया है जिसमें AC बराबर AD है। AC जो है वो AD के बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। और जो AB रेखा है, ये जो AB रेखा है ये कोण A को, इस पूरे वाले कोण को यानी CAD को, इस पूरे वाले कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो बराबर भागों में बांटता है ये कोण। तो जो हमारा ये कोण होगा, ये वाला ये कोण के बराबर होगा, यानी CAB लिख लेते हैं। जो जो चीज़ पहले दिया है पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है AC बराबर AD, AC बराबर AD दिया है। और क्या दिया है? ये दिया गया है कि कोण जो AB कोण A को, क्या दिया गया है? AB रेखा क्या है? कोण A को समद्विभाजित करता है। अर्थात CAB, अर्थात कोण CAB बराबर कोण DAB, कोण DAB। अगर इसको समान दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो ये इधर वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। और आगे क्या दिया है? दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम ABD। तो हमें क्या दर्शाना है कि जो ये त्रिभुज है ABC, ये ABD के क्या है? सर्वांगसम है। और क्या बताना है? BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में बताना है। यानी हमें मुख्य रूप से क्या करना है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सभी अंग समान, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनके क्या हो, जो माप होते हैं या आकार होते हैं वो क्या हो, आपस में समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। तो इसमें अगर हम क्या कर दें, 3 पॉइंट, सर्वांगसम में हमें क्या होना था, क्या करना होता है? 3 पॉइंट, किसी 3 पॉइंट को चाहे उसमें हम तीनों भुजा को बराबर दिखा दें, तीनों कोण को, या दो भुजा एक कोण को बराबर दिखा दें, या दो कोण एक भुजा को बराबर दिखा दें, तो वो हमारे त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस त्रिभुज में हमारे क्या क्या बराबर हैं। तो देखते हैं, इसमें हमें दो चीज दिया गया है। क्या दिया गया है? AC बराबर AD, यानी ये जो भुजा है ये इसके बराबर है। और इसमें ये जो कोण है, इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण इस कोण के बराबर है। और एक पॉइंट अगर हम दिखा दें तो हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए इसमें ध्यान से, एक पॉइंट क्या है हमारा कॉमन है, AB। त्रिभुज ACB और ABD में देखेंगे, त्रिभुज ACB और ADB में भुजा जो AB है, ये जो भुजा है AB, ये वाली भुजा, ये क्या है? दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसको साइड में AB क्या कर लेंगे? उभयनिष्ठ है। यानी ये जो AB भुजा ये क्या है? इसमें हमारा कॉमन है। तीन चीज क्या हो गए हमारे? बराबर हो गए, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, यानी ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। और अगर कोई पूछ ले कि इसमें कौन सी सर्वांगसमता है, तो वो क्या होगी कि दो भुजा, यानी यस, पहले क्या किए हम? भुजा को बराबर किए, पहली भुजा, दूसरे एक कोण को बराबर किया, और तीसरा क्या है? फिर हम एक भुजा को बराबर कर दिया। यानी इसमें कौन सी सर्वांगसमता है? तो यस सर्वांगसमता। कौन सी सर्वांगसमता है? यस सर्वांगसमता। समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इसमें एक पॉइंट और बचा है हमारा कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो BC, जब हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? बराबर हो गए,
तो जो भुजा BC है, BC और BD ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये नियम है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, किसी भी दो सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, BC बराबर BD, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या लिख लेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हमारी जो ये भुजा होगी वो इस भुजा के बराबर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं आसानी से, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, चतुर्भुज ABCD, ABCD ये क्या है, एक हमारा चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, जो भुजा AD है ये क्या है, BC के बराबर है, पहला पॉइंट। दूसरा, कोण DAB बराबर, कोण DAB ये पूरा वाला कोण जो है बड़ा वाला, ये बराबर है कोण CBA के, कोण CBA के, इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। यानी ये जो कोण है इस कोण के बराबर, ये भी हमें दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD बराबर सर्वांगसम त्रिभुज BAC, त्रिभुज क्या सिद्ध करना, ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABAC, यानी इस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, इस वाले को, इस वाले त्रिभुज को इसके, इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम, इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या चीज हमें कॉमन मिलता है, क्या समान है। सबसे पहले देखते हैं, पहला सवाल हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। अब देखिए त्रिभुज क्या देखते हैं, ABD में, त्रिभुज ABD में, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में, इसमें देखते हैं हम क्या क्या बराबर है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें हमें पहला चीज क्या बराबर दिया गया कि AD बराबर BC, पहला पॉइंट क्या है, AD बराबर BC। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, दूसरा पॉइंट अगर त्रिभुज में देखेंगे तो जो ये कोण दिया गया है BAD, कोण BAD बराबर कोण ABC, कोण ABC, ये दोनों पॉइंट हमें क्या हैं, दिए गए हैं, ये दोनों पॉइंट क्या हैं, हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA, BAD कहिए या DAB कहिए या CBA कहिए या ABC, ये दोनों चीज हमें इसमें बराबर दिया गया। अब हमें एक चीज और दिखाना है कि इसमें क्या बराबर है, तो हम क्या कर ले जाएंगे, दोनों इस त्रिभुजों को ABD और BAC को हम क्या कर लेंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर ले जाएंगे। तो तीसरा चीज देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में तीसरा चीज कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। तो इसमें देखेंगे भुजा AB, जो भुजा AB है ये क्या है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, क्या है, भुजा AB इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में है। यानी तीसरा पॉइंट हमारा क्या मिल गया कि AB जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। यानी अब हमारा क्या हो गया, तीन चीजें बराबर हो गई। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। इस प्रकार ये क्या हो गए, त्रिभुज हमारे दोनों सर्वांगसम हो गए। कौन सी सर्वांगसमता है, तो देख लेते हैं, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, यानी कौन सी सर्वांगसमता, यस सर्वांगसमता इस त्रिभुज में है। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BD बराबर AC, हमें क्या सिद्ध करना है कि BD बराबर AC, BD बराबर AC। तो इसमें क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि BD बराबर AC। क्यों, क्योंकि जो
सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो ये वाला जो रेखा होगी BD वो रेखा AC के बराबर होगी। और तीसरा इसमें क्या कह रहा है कि कोण ABD बराबर कोण BAC, कोण ABD बराबर ये वाला कोण हमें क्या दिखाना है, कोण BAC के कोण ABD बराबर कोण BAC, कोण BAC इस कोण के क्या करना है, बराबर दिखाना है। इस कोण को हमें इस कोण के बराबर दिखाना है। तो इसको भी क्या कर देंगे, वैसे डायरेक्ट लिख देंगे कि कोण BAC बराबर कोण ABD। इस क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांगसम हैं। तो यही पॉइंट इसमें भी लिख लेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए तीसरा सवाल क्या है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। क्या है, एक रेखाखंड दिया गया AB, क्या है AB, ये क्या है, एक रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब एक रेखा का भाग है AB पर क्या है AD और BC, AD ये जो है AD और ये BC क्या है, दोनों क्या है, दो बराबर लंब रेखाखंड है। ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में बराबर हैं और इस रेखा AB पर क्या है, लंब बनाती हैं। यानी ये BC बराबर AD है और ये जो कोण है यानी कोण B कोण A दोनों क्या है, लंब है यानी 90 डिग्री के हैं। दर्शाइए कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करता है। हमें क्या बताना है, CD को दिखाइए कि CD जो CD है, ये रेखा जो है, ये बड़ी वाली CD जो है, ये रेखा AB को समद्विभाजित करता है। यानी AB को क्या करता है, ये समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटता है। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहले लिख लेते हैं हमें इसमें इस सवाल में क्या क्या चीज दिया गया है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। यानी इसमें हमें दिया गया है रेखा, अगर त्रिभुज देखें BOC में, त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में देखेंगे तो इसमें हमें दो चीज क्या है, बराबर दिखाई देगी। एक तो कोण ये CBO, कोण OBC, कोण OBC बराबर 90 डिग्री और कोण OAD, कोण OAD बराबर 90 डिग्री। यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण OBC बराबर कोण OAD। पहला पॉइंट हमें ये मिल गया कि कोण OBC बराबर है OAD के, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें दिया गया है, ये दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों लंब रेखाएं, ये भी क्या है, क्वेश्चन में कहा गया कि दो बराबर लंब रेखाखंड, यानी BC बराबर AD, यानी BC बराबर AD, ये भी हमें क्या है, बराबर दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, अगर एक चीज और इसमें हम कुछ बराबर कर ले जाएं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत जो भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए AO बराबर BO हो जाएगा। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इससे हमें यह क्लियर हो जाएगा कि जो ये रेखा CD है ये क्या करती है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो एक चीज इसमें क्या देखते हैं, इसमें अगर हम देखें, ध्यान दें तो रेखाखंड AB जो है और CD, AB और CD जो है एक दूसरे को यहाँ पे बिंदु O पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो कोण है इधर का BOC, कोण BOC बराबर किसके होगा, AOD के, कोण BOC बराबर किसके होगा, AOD के। कौन क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिख लेते हैं कोण
BOC बराबर कोण AOD, कोण AOD, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए तीन चीज इसमें क्या हो गया, बराबर हो गया। पहले क्या है, कोण B बराबर है कोण A के, और कोण ये कोण BOC बराबर AOD हो गया। और तीसरा क्या है कि BC बराबर AD, तीनों चीज क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी हमारा जो त्रिभुज OBC है, त्रिभुज OBC, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया AOD के, त्रिभुज AOD के, ये क्या हो गए, आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अतः BO बराबर AO, BO बराबर AO क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड में लिख लेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। देखिए L और M दो रेखाएं दी गई हैं, यल रेखा, यल ये है और रेखा यम ये है। दो समांतर रेखाएं, समांतर मतलब एक दूसरे के समान, समांतर के रेखाएं क्या होती हैं, जो ऐसी दो रेखाएं जो क्या हो, एक दूसरे के समान अंतर पे हो, यानी जो दूरी यहाँ पर इनके बीच में हो वही दूरी यहाँ भी इनके बीच में, यानी जो इनके बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान होती है, तभी दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं दी गई वो क्या है, समांतर रेखाएं दी गई हैं। और जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q, और दो रेखाएं और है P और Q, ये भी क्या है, आपस में दोनों समांतर हैं, का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, इन दोनों का एक अन्य युग्म, और युग्म मतलब जोड़ा, यानी L और M रेखाओं के युग्म को P और Q रेखाओं का युग्म एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब काटता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। तो हमें क्या बताना है कि त्रिभुज ABC, यानी ये जो त्रिभुज है इधर वाला, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के CDA ये वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। यही हमें क्या करना है, इस सवाल में बताना है। तो चलिए देखते हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे, लिखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज ABC और CDA में देखेंगे तो इसमें हमें पहली चीज क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। ये जो भुजा AC है, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। देखिए इसमें भी यही कॉमन है और इस त्रिभुज में, यानी जो भुजा AC है, AC जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। एक चीज हमें ये बराबर मिल गई कि AC जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। दूसरी चीज देखेंगे तो भुजा जो ये दी गई है AB, वो DC के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये यल और यम जो रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरियां हमेशा बराबर होंगी, इसलिए CD जो है और AB क्या है, बराबर होंगी, यानी AB बराबर DC। क्यों, क्योंकि यल और यम तथा PQ आपस में समांतर है। यल और यम तथा P और Q, यानी यल यम समांतर है और PQ ये दोनों आपस में समांतर है, इसीलिए हमारी जो भुजा AB होगी वो DC के बराबर होगी। और तीसरा चीज अगर इसमें देखें तो क्या होगा कि कोण ये DAC, कोण DAC वो क्या होगा, कोण ACB के, कोण ACB के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण है। क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण है। जब किसी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उससे रेखाओं के जो बने कोण होते हैं, उसे दोनों समांतर रेखाओं के बने जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं,
एकांतर कोण कहलाते हैं और ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी इसमें लिख लेंगे कोण DAC, कोण DAC बराबर कोण BCA, कोण BCA, DAC बराबर BCA, ये हमारा बराबर हो गया। अब देखिए इसमें तीन चीजें हमें क्या हो गई, बराबर मिल गई। तीन चीजें हमें इसमें क्या हो गई, बराबर मिल गई। दो भुजाएं बराबर हो गई और तीसरा एक कोण बराबर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CDA के। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करना था कि जो ये त्रिभुज है ABC ये क्या कर, ये ADC के क्या है या CDA के सर्वांग सम है। आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।